जय हिंद बच्चों। आप लोगों को हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ा रहे थे, जो कि आधा इस चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। मतलब परावर्तन कंप्लीट हो गया था, अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसको ये पार्ट 9 बनने वाला है। पार्ट 8 में बताए थे कि अपवर्तन किसे कहते हैं, किन किन चीजों में अपवर्तन हो रही थी तथा उसका उदाहरण बताए थे। तो हम आप लोगों को बताए थे कि अपवर्तन का मतलब होता है बच्चे, कोई भी चीज को आर पार हो जाना, कोई भी चीज को आर पार हो जाना। अब आर पार हो जाने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। और जो इस पार से उस पार हो जाती है, वो दुनिया में 3 ही ऐसे चीज है जिसमें कोई भी चीज इस पार से उस पार हो जाती है। अब इसमें कोई भी चीज का मतलब क्या चीज, प्रकाश का परावर्तन तो पहला पार्ट हुआ, उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन होगा। मतलब इस पार से उस पार अगर प्रकाश चल गई तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ। अब प्रकाश इस पार से उस पार कितने चीजों में हम बताए थे, तो 3 चीजों में बताए थे। पहला बताए थे ठोस में होगा सर, मतलब ठोस का अपवर्तन। दूसरा बताए थे सर द्रव का अपवर्तन। और तीसरा बताए थे कि गैस का अपवर्तन। ठोस का अपवर्तन में क्या बताए थे, दुनिया में कौन सा ऐसा चीज है जिससे प्रकाश उसको छेद के इस पार से उस पार चला जाता है, तो कौन सा, प्लास्टिक हो गया। इधर से क्या टॉर्च का लाइट जलाएंगे तो क्या इस पार से उस पार नहीं जाएगा रोशनी, एकदम चला जाएगा। और सोचो, हाँ कांच है, शीशा है, शीशा में भी इस पार से उस पार चला जाएगा। तो कांच हो गया, प्लास्टिक हो गए, ये सब किसका अपवर्तन हुआ, ठोस का अपवर्तन हुआ। द्रव का अपवर्तन क्या होता है बच्चे, तो द्रव का अपवर्तन होता है, जैसे हम एक बाल्टी पानी लेंगे, उस पानी में हम सिक्का डालेंगे, तो जमीन पर से जहां पे सिक्का रहेगा वहां पे नहीं दिखेगा, वो उससे हल्का ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो ये हुआ द्रव का अपवर्तन। अच्छा, गैस का अपवर्तन। गैस का अपवर्तन कैसे हुआ, गैस का अपवर्तन कि जब 2 लोग आपस में खड़े होते हैं तो उनके बीच में छोटे छोटे धूल कण और वायु का मोटे मोटे वायु रहते हैं, तो क्या वायु रहते हैं तो क्या हम लोग नहीं देख पाते हैं, इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एकदम आसानी से देख लेते हैं। मतलब प्रकाश इसमें भी जा रहा है, इस पार से उस पार। तो ये हुआ वायु का, गैस का अपवर्तन। गैस का अपवर्तन बताए थे कि आसमान में तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं लेकिन प्रतीत होते हैं। गर्मियों के दिनों में जब आपकी स्कूल छुट्टी होगी तो सड़क के किनारे, तो फिर छुट्टी होगी तो सड़क के दूर में देखिएगा तो पानी जैसा खिलबलाल टाइप से लगेगा, लेकिन वास्तव में पानी नहीं रहता। तो वही तो है गैस का अपवर्तन, वही है जिसे हम लोग उसको एक स्पेशल नाम दे दिए हैं, मृग तृष्णा। हिंदी में पढ़ेगा है मृग तृष्णा। तो गैस का अपवर्तन हुआ। अब हम लोग बोले थे कि जब प्रकाश एक चीज से दूसरे चीज में जाएगा तो उसको दिशा में चेंजिंग हो जाएगा। कितना चेंजिंग हुआ, वही चीज बताता है अपवर्तनांक। जैसे बच्चे, हम एक बाल्टी पानी में सिक्का डालें तो सिक्का पेंदी में बैठा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग को ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत हुआ, वो बताता है अपवर्तनांक। क्या बताता है बच्चे, अपवर्तनांक बताता है। चलिए आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि हम अपवर्तनांक का 3 फॉर्मूला, चलो पहले अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, पहले अपवर्तन और दूसरा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है। अपवर्तन का मतलब होता है बच्चे लाइट, क्योंकि इसमें प्रकाश है। अगर सतीश सर का अपवर्तन होता तो सतीश सर इस पार से उस पार छेद के निकल जाते, तो हुआ सतीश का अपवर्तन। लेकिन इसमें किसका अपवर्तन पढ़ना है, लाइट का, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। अपवर्तन का मतलब कि जब जो प्रकाश रहेगी वह एक रास्ता से दूसरे रास्ता में जाएगी। जैसे एक रास्ता से दूसरे रास्ता में गई वह अपवर्तन हो गई। देखो ना, एक रास्ता से दूसरे रास्ता में जाने के बाद वह क्या हो जाएगा बच्चे, अपवर्तन हो जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है कि दोनों रास्ता एक ही रहेगा, सो हो सकता है चेंज भी हो सकता है। जैसे जैसे मान लो कि यहां से हम बाल्टी रख दी, ठीक, बाल्टी रख दी। अब इस बाल्टी के अंदर पानी है, क्या है, पानी है। यहां से हम टॉर्च जलाएं, यह टॉर्च का रोशनी पानी में जाएगा, तब यह कितने रास्ता में प्रवेश किया, 2 रास्ता से प्रवेश किया। कैसे इसके 2 रास्ता हुआ सर, एकदम हुआ। देखो सूर्य जब इसका रोशनी निकला तो सबसे पहले इधर हवा था ना जी, हवा था, तो पहला रास्ता हवा हुआ। दूसरा रास्ता कौन सा रास्ता हुआ, पानी हुआ।
तो एक रास्ता से दूसरे रास्ता में चला गया। तो एक रास्ते से दूसरे रास्ता में चले जाने की घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? यही तो अपवर्तन, कौन नहीं जाने करे। अच्छा, रास्ता को ही साइंस में माध्यम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? माध्यम कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा अपवर्तन किसे कहते हैं, तब क्या बोलिएगा कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते, जब कोई प्रकाश एक रास्ता से दूसरे रास्ते में जाते हैं उसे अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई लड़का है, ठीक, वो लड़का कुमार है, तो जब 20-25 साल हो जाएगा तो उसका शादी हो जाएगा। तब उसका जिंदगी का दो रास्ता होता है, एक रास्ता का नाम कुमारा वाला रास्ता, दूसरा रास्ता का नाम शादीशुदा वाला रास्ता। तो जब तक वह लड़का कुमार है तब तक अपवर्तन नहीं हुआ। जिस दिन लड़का का शादी हो गया उस दिन दूसरा रास्ता में घुस गया। कौन सा रास्ता में घुस गया? अब शादी वाला रास्ता में घुस गया। तो लड़का शादी से पहले पहला रास्ता, शादी के बाद दूसरा रास्ता, देन इट इज कॉल्ड अपवर्तन। भैया अपवर्तन क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। एक रास्ता से दूसरे रास्ता में घुसने की घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब भाई अपवर्तनांक क्या है कि मान लो कि कोई लड़का शादी किया, शादी करने के बाद उसका पहला रास्ता कुंवारा, दूसरा रास्ता शादीशुदा रास्ता। भैया देखो ना, कुंवारा रास्ता और दूसरा शादीशुदा का रास्ता। तो वह लड़का कुंवार है, पहला रास्ता, शादी हो गया दूसरा रास्ता, शादी हुआ, कुंवार था, शादी हुआ, घुस गया पहला रास्ता से दूसरा रास्ता में। इसी को बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन शादी होने के बाद उसके अंदर कितना चीज का चेंजिंग आएगा, कितना चीज का चेंजिंग आएगा, कितना चीज का चेंजिंग आ गया, वो चीज बताता है अपवर्तनांक। क्या बताता है? अपवर्तनांक। अभी समझ में आया सर, पहले यकीन रहा था। मान लो कि चलो हम अभी कुंवार हैं, मम्मी पापा के हैंड में, लेकिन उधर से कोई खतरनाक हवा से शादी हो गया मेरा। अब शादी हो जाने के बाद रास्ता चेंज हो गया तो अपवर्तन तो हो गया। लेकिन अपवर्तन होने के बाद, शादी हो जाने के बाद हम पूरा तरह से डिपेंड हो गए वाइफ के ऊपर। जो वाइफ बोली वही हम किए, मम्मी बोली तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले कुंवारा में किसका बात मान रहे थे? मम्मी का बात मान रहे थे। लेकिन बाद में रास्ता जब चेंज हो गया तो किसका बात माने? वाइफ का बात माने। माई वाइफ इज माई लाइफ। वाह रे बच्चा वाह। जो बच्चे बोलते हैं ना कि माई वाइफ इज माई लाइफ, कभी आपने बचपना उठा के देखिएगा कि यह वही माँ होती है जो आप बोलते होंगे मम्मी को कि मम्मी हमको 5 बजे उठा दीजिएगा, तो वह बुढ़ी माँ 3 बजे से ही आपके ऊपर चिंतित हो जाती है और 3-5 बजे से पहले आपको उठा देती है कि बेटा आपने हमको उठाने के लिए बोला था। तो दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई अलार्म होती है तो माँ होती है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाता है, तो बोलता है माई वाइफ इज माई लाइफ। ऐसा बच्चा जब सोचो, जब वाइफ नहीं थी तो लाइफ मदर के ऊपर। जब छोटे रहते थे ना, हम लोग छोटे रहते थे ना, छोटे रहोगे तो अगर माँ छोड़ देती तो कुत्ता बिलाई नोच के खा जाता, सियार खा जाता, हुंडार खा जाता। तो नहीं बोलना है माई वाइफ इज माई लाइफ, नो। वाइफ जो बोलेगी उसको कैसे मान लेंगे जी? तो दिशा आज तुम मान लो मान भी लिया तो कौन सा बात को माना भैया? कितना उसके ऊपर डिपेंड हुआ, वाइफ के ऊपर चेंजिंग हुआ रास्ता में। तो आप कुंवारे से शादी में घुसे, अपवर्तन। शादी होने के बाद तोरा में चेंजिंग हुआ, अपवर्तनांक। ठीक सुना गया? ये हुआ अपवर्तनांक। यहां पे ना इस चैप्टर में हमको 2 रास्ता पढ़ना है। कितना रास्ता पढ़ना है? 2। अपवर्तन में कितना रास्ता पढ़ना है? 2 रास्ता पढ़ना है। कितने रास्ता पढ़ना है बच्चे? 2 रास्ता पढ़ना है। रास्ता एक को बोलते हैं अच्छा, रास्ता को ही हम लोग माध्यम कह रहे थे। देखो माध्यम, रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यम। तो हम लोग कितने माध्यम पढ़ेंगे इस चैप्टर में? 2 माध्यम पढ़ेंगे। 2 माध्यम पढ़ेंगे। पहला माध्यम का नाम है बच्चे सरल माध्यम। सरल माध्यम, और इसी को बोलते हैं विरल माध्यम। सरल माध्यम और फिर विरल माध्यम। दूसरा को बोलते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम। 2 रास्ते पढ़ना है। कितना रास्ता पढ़ना है? 2 रास्ते। एक सरल माध्यम, और सरल माध्यम को ही बोलते हैं विरल माध्यम, और दूसरा सघन माध्यम। चलिए समझिए सरल माध्यम क्या होती है, सघन माध्यम क्या होती है। मान लो कि यहां बाल्टा बनाए, बाल्टा में पानी है, यहां से हम लाइट जलाएं तो लाइट इसके अंदर घुसेगा, है ना? घुसेगा ना। अब जैसे इसके अंदर घुसेगा 2 रास्ता हो गया। पहला हवा वाला रास्ता हुआ और दूसरा पानी वाला रास्ता हुआ। दिमाग में धसेगा ना, गहराई से सुनना मेरा हर एक बातों को, तब धसेगा। साइंस है ना, खोपड़ी लगाना पड़ेगा। लड़की को नहीं बोल रहे क्योंकि लड़की के पास पानी है। अब ये दोनों में हमको पता करना है कि कौन सरल माध्यम है और कौन सघन माध्यम है, तो फिर कौन विरल माध्यम है, कौन सघन माध्यम है।
दोनों में कैसे पता करेंगे? तो कौन रास्ता सरल है, विरल है, कौन रास्ता सघन है, इसको पता करने के लिए बेस्ट तरीका है, कौन ज्यादा पतला है, पतला का मतलब पंचुच्छुर, कौन ज्यादा पतला है, सो तो फिर जिसका धूल, जिसका कण इसका दूर दूर पर है, कुल मिला के समझो कौन ज्यादा पतला है, पंचुच्छुर है, बस इतना समझो, पतला है, जो ज्यादा पतला रहेगा, पतला, वो सरल रास्ता हो जाएगा, सरल तो फिर विरल माध्यम हो जाएगा, जो मोटा रहेगा सो सघन माध्यम हो जाएगा। बच्चे आप जरा बताइए, ज्यादा पतला हवा रहता है कि ज्यादा पतला पानी रहता है? जाहिर सी बात है ज्यादा पतला हवा रहता है सर, तो हवा इसमें कौन सा माध्यम हो जाएगा बच्चे? सरल माध्यम हो जाएगा, और पानी सघन माध्यम हो जाएगा। समझना गया ना? चलिए एक चीज और बताओ, यहां पे हम लिए पानी, 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 और नीचे में हम ले लिए मधु, शहद, शहद सुने हैं, मधुर एक, हाँ, तो यहाँ पे दो रास्ता हुआ, एक हुआ पानी और एक हुआ मधु। आप जरा बताओ ज्यादा गाढ़ा कौन? जो ज्यादा गाढ़ा वो सघन माध्यम, जो कम गाढ़ा वो विरल माध्यम या सरल माध्यम। तो पानी और मधु में ज्यादा गाढ़ा कौन रहेगा? जाहिर सी बात है सर, मधु ज्यादा गाढ़ा रहेगा। तो जो ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा मोटा, ज्यादा गाढ़ा, जो ज्यादा गाढ़ा रहेगा वो कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा, और यहाँ पे पानी हो जाएगा विरल माध्यम। तब सर कैसे हो गया सर? यहाँ पे पानी और हवा में सघन माध्यम पानी हो रहा था सर, और यहाँ पे पानी और मधु में मधु हो गया सघन माध्यम और पानी विरल माध्यम हो गया सर, उल्टा हो गया सर। इसका मतलब बच्चे जरूरी नहीं है कि मां कसम पानी सघन माध्यम होगा सर, डिपेंड करता है कि दो रास्ता में से कौन रास्ता मोटा है, कौन रास्ता एकदम पूरा गाढ़ा है। तो जो रास्ता सबसे ज्यादा गाढ़ा रहेगा वो सघन माध्यम, और जो रास्ता पंचुच्छुर रहेगा वो विरल माध्यम हो जाएगा। चलिए आप लोग हमको बताइए कि यहाँ पे पानी है और चीनी पानी है, चीनी पानी, जरा बताओ ज्यादा गाढ़ा कौन रहेगा? जाहिर सी बात है ज्यादा गाढ़ा रहेगा चीनी पानी, तो पानी हो जाएगा कौन सा? विरल माध्यम, और चीनी पानी हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक, सघन माध्यम हो गया। आप जरा बताओ दूसरी चीज, चीनी पानी है, चीनी पानी, और दूसरा मधु है। अब ये दोनों में गाढ़ा कौन है? जो ज्यादा गाढ़ा वो विरल माध्यम, जो कम गाढ़ा वो सरल माध्यम, जो कम ज्यादा गाढ़ा वो सघन माध्यम। तो जाहिर सी बात है सर मधु जो होगा ना वो सघन माध्यम होगा, और चीनी पानी विरल माध्यम। तो माध्यम इस चैप्टर में दो रास्ता पढ़ना है, और दोनों रास्ता फिक्स नहीं है। अच्छा, दोनों रास्ता फिक्स नहीं है कि कौन सा सरल माध्यम होगा, कौन सा विरल माध्यम होगा, वो आपको समझना है कि जो ज्यादा गाढ़ा, जो ज्यादा मोटा है वो हो जाएगा सरल माध्यम, सघन माध्यम, और जो ज्यादा पतला है पंचुच्छुर है वो हो जाएगा विरल माध्यम। आप जरा बताइए, कोई पतले लड़के, पतले लड़के और कोई मोटा लड़के, ये दोनों में सघन माध्यम कौन होगा? तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा मोटे वो सघन माध्यम, और जो कम मोटे वो विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। तो इस चैप्टर में दो रास्ते, सरल माध्यम और सघन माध्यम। जो ज्यादा पंचुच्छुर वो सरल माध्यम या विरल माध्यम, जो कम पंचुच्छुर मतलब ज्यादा गाढ़ा, तो जो गाढ़ा वो सघन माध्यम होगा। इतना चीज में किसी को दिक्कत नहीं? तो फिर आगे बताएंगे। चलिए, अपवर्तन का दो फॉर्मूला, दो नियम है। जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन का दो नियम था, उसी प्रकाश का अपवर्तन का भी बच्चे दो नियम है। कौन सा नियम है समझिए कि मान लो यहां पे कोई हम रख दिए, ठीक, यहां से हम लाइट मारें, लाइट मारें, और लाइट मारने के बाद ऊपर में हवा है और नीचे में पानी है, नीचे में पानी है, ठीक, ऊपर में हवा है और नीचे में पानी है। ये शीशा है समझो, ठीक। प्रकाश का परिवर्तन में क्या हो रहा था, नीचे पेंट कर दिए थे हम, तो यहां से लाइट मारे थे तो टकरा कर ऐसे जा रहा था, हो रहा था। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में यहां से लाइट मारे तो क्या इस शीशा में टकरा कर वापस जाएगा कि छेद के नीचे चल जाएगा? छेद के नीचे चल जाएगा सर। तो छेद के नीचे इस तरह से जाएगा, इस तरह से चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भैया इस तरह से जाएगा मतलब आर पार हो गया, तो अपवर्तन हुआ, हुआ कि नहीं? और क्या चीज आर पार हो जा रहा है? प्रकाश हो जा रहा है ना आर पार, तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ। आप जरा देखो
हम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन में ई वाला और ए वाला बताए थे, इसका नाम बताए थे आपतित किरण, और इसका नाम बताए थे बच्चे परावर्तित किरण, क्योंकि टकरा कर जा रहा था, है ना। उसी तरह से इधर से आया लाइट, इसको भी बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। लेकिन ये टकरा कर वापस नहीं जा रहा है, बल्कि शिशुआ को छेद के अंदर चल जा रहा है। तो जो चीज छेद के अंदर चल जाता है ना, तो उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे परावर्तित किरण हो रहा था, यहाँ पे अपवर्तित किरण होगा। कौन सा किरण होगा बच्चे? अपवर्तित किरण होगा। तो कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। अभी हम मान लो कुमारा है, तो हम हुए आपतित किरण, लेकिन जैसे मेरा शादी होगा, हम जयमाला पर जाएंगे, तब तक हम आपतित किरण है। जब तक मेरा शादी ना हो जाए तब तक हम, जैसे शादी हुआ तो हम हो जाएंगे अपवर्तित किरण, क्योंकि भैया हम अपने ससुराल वाले घर में घुस गए हैं, तो अपवर्तित किरण होगा। लेकिन हम जयमाला पर से उठ के वहां से घर आ जाते, हम बोलेंगे कि नहीं 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 करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे। हम उठ के बाहर आ जाते, अपने घर आ जाते, मतलब जयमाला पर से टकरा कर, उसके घर से टकरा कर वापस आ जाते, तब हो जाता परावर्तित किरण। लेकिन हम शादी कर लिए शादी, तो हम उसके लड़की के घर में घुस गए, ससुर हम बन गए, शादी हो गया, तब घुस गए, तो परावर्तित किरण की अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हुआ ना, अपवर्तित किरण हुआ। तो घुस गए अंदर, तो अपवर्तित किरण हुआ। इसी में हम आप लोगों को बता रहे थे, ई वाला इसका नाम क्या था? अभिलंब था। क्या था बच्चे? अभिलंब था। क्या था? अभिलंब था। उसी तरह से समझिए जिस तरह से हम समझा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल, मस्त एग्जाम्पल है। अगर इस अब यहां से नहीं धंसेगा तो उम्मीद फिर छोड़ दीजिएगा आप लोग। कि मान लो कि ये है सतीश सर, ठीक, आप सतीश सर हैं, अभी सतीश सर का ये घर है, मतलब ससुराल वाला घर, ठीक, यहाँ बैठी हुई भकलुलिया, इसे मैरिज होगा। अब क्या हुआ, अब यहां से हम बारात लेकर गए किसके यहाँ? लड़की पार्टी के यहाँ। अब हम उसके घर गए ही नहीं हैं, जाने से, घर में घुसने से पहले हम कौन सा क्या चीज कहलाएंगे? तो आपतित किरण कहलाएंगे। कौन सा किरण कहलाएंगे बच्चे? आपतित किरण कहलाएंगे। यहाँ पे जयमाला सजल था। अब क्या हुआ कि लड़की चेंज हो गई, जा, अब जैसे लड़की चेंज हो गई, पूरा हाहाकार मच, नहीं नहीं ये लड़की नहीं है, नहीं है। तब हमारा पापा क्या किए, हमारा वापस ले आ गए, चलो 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 घर चलो। तो उसके घर से हम आ गए ना, शादी तो हुआ नहीं, हम उसके घर से टकरा कर वापस आ गए ना, तो हुआ परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि शादी से पहले और शादी के बीच में एक घर है जो मेरा ससुराल कहला रहा था, है ना। उसी तरह से ये हुआ आप प्रकाश, टकराने से पहले वाला प्रकाश आपतित किरण, और टकराने के बाद वाला प्रकाश परावर्तित किरण, और बीच में क्या है? घर है। उसी तरह से तो इसी घर को ना अभिलंब बोल रहे थे। अगर ये दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? आपतित किरण बराबर सतीश सर का बारात, ठीक, अभिलंब बराबर लड़की का घर, ठीक, और परावर्तित किरण मतलब फिर से सतीश सर का घर। लेकिन कैसन घर? बराती से, बराती के यहाँ लौट कर आने वाला घर, कि बराती जाने से पहले वाला घर? तो बराती से लौट कर आने वाला घर, ठीक नहीं। लेकिन क्या हुआ, इसका घर में हम घुस गए, शादी होने लगा, तो तब फिर हम निकल जाएंगे बाहर, निकल गए ना, तो भी तो दो चीज हुआ, इधर से हमारा आपतित हुआ, इधर से हमारा अपवर्तित हो गया। शादी हो गया, परावर्तित नहीं हुआ, अपवर्तित हो गया। अभी 2-3 को कांड हुआ है ना जी, उनको लगता है वो प्रकाश का परावर्तन के नियम पर हुआ है। एक अभी हाल फिलहाल में सुने कि एक जो लड़का का शादी लग रहा था, शायद लड़की का शादी, हाँ लड़का का शादी लग रहा था, वो लड़की अपना प्रेमिका को, यहाँ शादी सब चीज फिक्स हो गया, तिलक तिलक सब दे दिया, लेकिन लड़की जो अपना प्रेमिका के साथ भाग गई। इसका बारात जाने ही वाला था, मतलब अपवर्तित किरण हो रहा था। अब इसके घर में जाता, अभिलंब में जाता, लेकिन कैसे पता चल गया प्रेमिका फरार हो गई, प्रेम जो क्या बोलता है उसको, लड़का के साथ। तो वहां पे परिवर्तन हुआ कि अपवर्तन हुआ? फिर बेचारा खिसाल खिसाल आ गया वापस, तो परिवर्तन हुआ। लेकिन शादी हो भी गया, और ब्लू ड्राम ब्लू ड्राम समझ है ना, तो ब्लू ड्राम का भी खतरा रहता है कभी कभी। अब यहाँ से आया और इसके घर में घुस के मैरिज भी किया, तो इसके घारा में हेलने से पहले आपतित किरण, लेकिन हेल गया और शादी करके निकल गया, तो परावर्तित नहीं अपवर्तित किरण हुआ। और बीच में इसका घर ही था, तो यहाँ पे भी घर ही था, तो ये भी अभिलंब, तो यहाँ पे भी अभिलंब होगा। इसका नाम आपतित किरण, तो इसका नाम अपवर्तित किरण।
तो जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम था, उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन का भी कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम समझिए, प्रकाश का परावर्तन में पहला नियम क्या था कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं डाला गया अभिलंब तीनों तो एक ही तल पर है ना। उसी तरह से सेम है इसमें, सेम यहां पे आपतित किरण हो रहा था, टकराकर वापस जा रहा था तो परावर्तित किरण, लेकिन यहां पे टकराकर छेद के निकल जा रहा है तो अपवर्तित किरण। उसमें हम बोल रहे थे प्रकाश का परावर्तन में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल पे, लेकिन उसमें क्या बोलेंगे पहला नियम में कि आपतित किरण, परावर्तित नहीं बोलना है भैया, क्योंकि यहां परावर्तित हो ही नहीं रहा। परावर्तित कैसे हो रहा है? टकरा के जा रहा है, नहीं तो क्या हो रहा है? अपवर्तित हो रहा है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा ये भी तो अभिलंब है, सभी कहां पे रहते हैं? एक ही तल पे रहते हैं। अच्छा ये बात है सर, हाँ बस वही कॉन्सेप्ट है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं उस पर डाला गया लंब सभी कहां होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। ये प्रकाश का पहला नियम लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब सभी कहां होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम समझिए कि जिस तरह से आपतित किरण और अपवर्तित किरण में ये बना रहा था अभिलंब के साथ आपतन कोण, और ये बना रहा था अभिलंब के साथ में परावर्तन कोण, दोनों यही था। तो आपतन कोण को हम लोग आई से दिखा रहे थे, परावर्तन कोण को आर से दिखा रहे थे। तो प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण बराबर हो रहा था किसके? परावर्तन कोण का। इसमें भी भैया आपतित किरण आपतन कोण अभिलंब के साथ बनाएगा आई। यहां पे आपतन कोण हुआ ना, आपतन कोण, और यहां पे आपतन नहीं अपवर्तन कोण, और अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहां पे भी आर से दिखाते हैं और यहां पे भी आर से दिखाते हैं, इसलिए इसमें भी कोण आई बराबर होगा कोण आर का। ये अपवर्तन में नहीं होगा, ये परावर्तन में होगा। तो अपवर्तन में क्या होगा भैया? तो अपवर्तन में एक साइन, त्रिकोणमिति में एक पार्ट है साइन थीटा, साइन, और साइन को हिंदी में बोलते हैं जया। क्या बोलते हैं? जया। तो इसका जो हो जाएगा अपवर्तन कोण का दूसरा नियम, तो साइन के साथ आई का गुना, साइन के साथ आई का गुना बटा साइन के साथ आर का गुना, अच्छा आर का गुना का अनुपात को ही नियम कहते हैं किसका? अपवर्तन का। और इसका जब भाग देने पर जो आएगा ना वो अपवर्तनांक आ जाएगा, और अपवर्तनांक को किसे दिखाते हैं? म्यू से। तो साइन आई बटा साइन आर, दूसरा फॉर्मूला, बस यही बोलना है कि साइन आई बटा साइन आर दूसरा फॉर्मूला है किसका? प्रकाश का अपवर्तन का। प्रकाश का अपवर्तन का पहला फॉर्मूला क्या है? आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, आपतन कोण का गुणनफल साइन के साथ तथा अपवर्तन कोण का गुणनफल साइन के साथ, दोनों का अनुपात को ही, दोनों का अनुपात का ही दूसरा फॉर्मूला है किसका? प्रकाश का अपवर्तन का। और इसी को अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं, और दोनों का जो अनुपात आएगा वही अनुपात अपवर्तनांक कहलाएगा, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं? म्यू से। अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। और इसी नियम को बच्चे स्नेल का नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम। तो पूछ देगा व्हाट इज द लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ, तो आपको बोलना पड़ेगा कि साइन आई बटा साइन आर इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल साइन आई बटा साइन आर को कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो बहुत इजी है, तो फिर यही बोल देना ना परिभाषा में कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम, स्नेल्स का नियम को ही दूसरा नियम कहते हैं। साइन आई बटा साइन आर को ही स्नेल्स का नियम कहते हैं। तो यह हुआ दूसरा नियम। फ्रेश से समझो कितने हैं प्रकाश का अपवर्तन का फॉर्मूला, कितने हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम? 2। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। मेरे साथ में बोलो, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, तथा आपतन कोण का गुणनफल साइन के साथ एवं अपवर्तन कोण का गुणनफल साइन के साथ, दोनों का अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। और साइन आई बटा साइन आर को ही किस नियम के नाम से जानते हैं? स्नेल का नियम, स्नेल 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 का नियम कहते हैं। अब यहां से नया कॉन्सेप्ट आया अपवर्तनांक, जो बता रहा है, पहले बताएं। अब अपवर्तनांक के बारे में देखिए। अपवर्तनांक के बारे में
आप कल बताएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। फिर अपवर्तनांक का 3 फॉर्मूला होता है जो बताए थे, म्यू बराबर सी बटा वी, म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, और म्यू बराबर साइन आई बटा साइन।